जय हिंद। चलिए दोस्तों, क्लास 10th फिजिक्स का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक प्रकाश का अपवर्तन के बारे में जानते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में प्रकाश का परावर्तन पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। उस वीडियो को नहीं देखें तो उस वीडियो को देख लीजिए, ठीक है। इस वीडियो में प्रकाश के अपवर्तन के बारे में जानिए, ठीक है। सबसे पहले समझ लीजिए, प्रकाश प्रकाश एक तरह के माध्यम है जिसकी सहायता से हम वस्तु को देख पाते हैं, ठीक है। बीच बीच का काम करता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई पूरा अंधेरा है, एक बैक लाइट आएगा तब देख लीजिए किसी भी चीज़ को हम या आप कोई भी चीज़ को प्रकाश की उपस्थिति में ही देख पाते, ठीक है। या प्रकाश नहीं रहेगा तो कुछ वस्तु को हम नहीं देख पाएंगे, ठीक है। तो प्रकाश समझ गए, एक तरह के माध्यम है, ठीक है। प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन इस सबसे क्वेश्चन आता है, ठीक है। इस वीडियो में हम अपवर्तन देखते हैं, ठीक है। प्रकाश का अपवर्तन बहुत ही आसान तरीके से आप समझिए। इतना बड़का देख रहे हैं, लग रहा है कि अगर एग्जाम्पल बताएंगे 2 मिनट में आप समझिए, ठीक है। सबसे पहले समझिए प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश के अपवर्तन, ठीक है। इस डायग्राम को एक बार देख लीजिए। देखिए, ये जो आती किरण है वो आपतित किरण है, इधर जा रही है वो अपवर्तित किरण हो गया, ठीक है। इस विरल माध्यम है, ये है सघन माध्यम, ठीक है। ये जो भी है ये अभिलंब है, ठीक है, नॉर्मल अभिलंब, ठीक है। यहाँ जो सब बिंदु आके मिलता है उसे बोलते हैं आपतन बिंदु, ठीक है। अब देखिए प्रकाश के अति अपवर्तन, ठीक है। देखिए, जब प्रकाश की किरण, बहुत ध्यान से सुनिए, कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह पथ देखिए, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने पथ से, पथ यानी रास्ता से विचलित हो जाती है। तो विचलन की इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, ठीक है। देखिए, कह रहा है कि जब प्रकाश की किरण जब प्रकाश की किरण जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने पथ यानी रास्ता से विचलित हो जाती है। तो विचलन की इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जैसे इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए, देखिए कहीं कहीं देख रहा है को लड़का कहीं सीधा जा रहा है, ठीक है, उसको जाना है सीधा, और देखेगा कौन लड़की ओकरा पीछे पड़ गई, उन्हें देखने लगेगा, उन्हें भूल जाएगा। तो ये जा रहा है सीधे, तो वही प्रकाश से ही जाएगा सीधे, देखेगा जैसे ही दूसरा माध्यम में प्रवेश किया है दूसरा रास्ता में, एगो ऐसे रास्ता है, ऐसे एक जाना है सीधा, ऐसे भी रास्ता है चरखुटवा, देखेगा अरे ये तो इन्हें जा रहा है, वह एक पीछे घुमा देगा। तो उसी तरह, ठीक है, प्रकाश अपवर्तन है, ठीक है। देखिए, ये जो है प्रकाश के आती किरण तो उधर से ठीक ही आ रहा है, ठीक है। और जैसे ही दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जैसे ही प्रवेश करती है, तो देखो इसको जाना चाहिए तो उधर डॉट डॉट वाला में लाइन में ये चले इधर अभिलंब की ओर मुड़ जा रहा है, ठीक है। इसे ही कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है। देखिए, प्रकाश के अपवर्तन के कारण जैसे तारे का टिमटिमाना, अथी मछली जो है अपनी वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, ठीक है। और कथी कहते हैं जी, बाल्टी में रखा हुआ पानी, ये सभी प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही होता है, ठीक है। सिक्का का ऊपर उठा हुआ ये सब प्रकाश के अपवर्तन के कारण है। तारे का टिमटिमाना ये सब प्रकाश के अपवर्तन के कारण है। ऑब्जेक्टिव में से पूछा जाता है, ठीक है। अब देखते हैं प्रकाश के अपवर्तन के नियम। देखिए, प्रकाश का अपवर्तन के नियम, ठीक है। प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं, ठीक है। देखिए, अपवर्तन याद करने के थोड़ा बहुत डायग्राम भी ध्यान में रखना होगा आपको, न तो नहीं याद रह पाएगा, ठीक है। देखिए, पहला नियम है कि आपतित किरण, जो आती किरण है वो आपतित किरण, यानी आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, ठीक है। डायग्राम से कुछ समझ लीजिए। देखिए, जो आती किरण है उसे आपतित किरण, और जो ये अपवर्तित किरण, ठीक है। और अथी ये जो अभिलंब है ऊपर, जो ये है अभिलंब, आपतन बिंदु, ये यहाँ कौन बिंदु है, आपतन बिंदु, सब आके मिल रहा है, तो याद रखिएगा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। वही कहने का सेम है कि जो आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब पर खींचा गया मतलब इसका बिंदु पर, मतलब अब आपतन बिंदु पर, ई बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, ठीक है। पहला समझ गए कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, ठीक है। दूसरा समझिए, दूसरा है कि इन दो माध्यमों में प्रकाश के किसी विशेष रंग के लिए आपतन कोण की जिया साइन और अपवर्तन कोण की जिया जिया साइन अनुपात एक नियतांक है, जिसे स्नेल का नियम भी कहते हैं, अर्थात साइन आई बटा साइन आर एक नियतांक है, ठीक है। देखिए, प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा जो नियम है, इस का खच्चर है एक तरह से, मतलब बहुत नियम दूसरे हैं। कह रहा है कि किन्हीं दो माध्यमों में प्रकाश के किसी विशेष रंग के लिए आपतन कोण की जया आई, ऐसे याद रखिएगा, न लिखें, आपतन कोण की जया आई और अपवर्तन कोण की जया आर, और आर एक नियतांक है जिसे स्नेल का नियम भी कहते हैं, ठीक है। इसे ही स्नेल का नियम भी कहा जाता है। पूछता है कि प्रकाश के अपवर्तन के नियम को क्या कहा जाता है, तो याद रखिए प्रकाश के अपवर्तन के नियम को स्नेल का नियम भी कहा जाता है, ठीक है। अर्थात साइन ए बटा साइन आर, ठीक है। इसको घेर दीजिएगा आप, अच्छा भी लगेगा। जैसे मान लीजिए हम अभी घेर दे रहे हैं, ठीक है। एग्जाम में घेर उठ के लिखिएगा इसे ना, मतलब तो तनका अच्छा लगेगा देखने में, ठीक है। ये जो आती किरण है वो आपतित किरण, अपवर्तित किरण, जो खड़ा है विलंब, यहाँ जो मिल रहा है सब बिंदु से बोलेंगे आपतन बिंदु, ठीक है। एग्जाम, ये विरल माध्यम और ये सघन माध्यम है, ठीक है। देखिए, एग्जाम बहुत नज़दीक है, काफ़ी छोटा वीडियो में आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, और उसके बाद इंपॉर्टेंट वाला चीज़, ठीक है। प्रकाश के अपवर्तन परावर्तन से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है।
एग्जाम भी नजदीक आ गया है, ठीक है। तो प्रकाश के अपवर्तन समझिए, और अपवर्तन का नियम भी। अपवर्तन तो आसान है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगा तो रास्ता बदल लेगा, ठीक है। देखिए मतलब ये रास्ता लेके जाता है इधर, घूम जाता है इधर, आपको इधर नहीं करना। देखिए हम बार बार क्लास में ही बोलते रहते हैं कि पढ़ने लिखने वाला लड़किया को जाति धर्म और प्यार मोहब्बत से बचले रहना चाहिए। ये दोनों में जो फंस गया वो बर्बादे है, समझिए, ठीक है। पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दीजिए, ठीक है। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तो तक लीजिए।